अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बहरिया टाउन कराची में जो बिल्डर हजरात इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। मेरी इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने डीलर के बारे में, आपको फ्रॉड के बारे में आगाह किया था। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्योंकि अक्सर औकात बहुत सारे लोग अपने उस प्रॉफिट के चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में, जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि छुरियाँ फेर देते हैं मुर्गा पकड़ के, तो वो गलत बात है। चाहे हाउसिंग एसोसिएट या आपका कोई भी चाहने वाला या आपका ऑथराइज डीलर या कोई भी ब्रोकर आपको इस तरह की पिच करे बिल्डर के हवाले से, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। तो आज हम इस टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। मेरे इस नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहरिया टाउन कराची की हर रेट्स के बारे में, हर स्ट्रीट के बारे में, हर परसेंट के बारे में, आपको डेवलपमेंट के बारे में आगाह करता रहता हूँ। आपको बहरिया टाउन कराची को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करके बताता हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि मैं इस फ्रॉड के हवाले से वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो फोकस ही मेरा बहरिया टाउन कराची को अच्छा दिखाने में रहता है, ताकि जो ये एक सोसाइटी बहुत अच्छी बनाई गई है, हम पाकिस्तानी, हम कराची वाले मिल के इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखें और लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो इस सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। मैं आज के दिन टोटल 3 फ्रॉड्स, मैं फ्रॉड्स का वर्ड अपना वापस ले लेता हूँ, फ्रॉड नहीं, एक ऐसी 3 चीज़ों पे बात करूँगा जो अक्सर बिल्डर ने ब्रोकरों के साथ मिल के कस्टमर के साथ किया है। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट होगा लास्ट, वो ज़रूर एंड तक देखिएगा, हो सकता है कि आपके साथ भी अनजाने में वो काम हो गया हो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, बिल्डर ने ब्रोकरों के साथ मिलकर जो एक सबसे तकलीफदेह काम किया, जो कि अक्सर औकात आज अब कस्टमर आके जब हमें बताते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि सर आप कम से कम एडवाइस तो ले लेते। देखिए बहरिया टाउन कराची में जब मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई, आज से साल पहले या 2 साल पहले, तो अक्सर औकात लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद थे उसमें ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट की थी, रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, और अक्सर लोग ये सुन सुन के रेट नहीं बढ़ रहा, चीज़ें बाउंड्री वॉल के बाहर हैं, बहरिया टाउन फ्रॉड है, इस तरह की बातें सुन सुन के लोगों ने, ब्रोकरों ने क्या करना शुरू किया, बिल्डर के साथ मिलकर ऐसी कैंपेन चलाई जिसमें ये शो किया कि आप अपना प्लॉट्स जो ऑन ग्राउंड पे मौजूद है वो आप गिव अप करें और आप हमारे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, और मैं आपको आपकी पैसों में इमीडिएट रिटर्न दिखाऊंगा। फॉर इंस्टेंस कैसे, अगर आपका प्लॉट 17 लाख रुपए बहरिया में पे है तो मैं 30 लाख रुपए आपके एडजस्ट करवा दूंगा। तो इस तरीके का काम जो उन्होंने करना शुरू किया है, तो लोगों के चाहे पैराडाइज में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स थे, चाहे आपके स्पोर्ट्स सिटी में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद थे, चाहे आपके 27 में, 31 में, जहां आप अपना घर बना सकते थे, वहाँ के प्लॉट्स लोगों ने ला ला के बिल्डर के हवाले किए। बिल्डर ने उन प्लॉट्स को अपने नाम पे किया और आपको अपना प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा दिया, सिर्फ अपने कमीशन और अपने प्रोजेक्ट को बेचने की खातिर। मैं इस बारे में बार बार, अब जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, पता नहीं और किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, लोगों ने प्रोजेक्ट बेचने में क्या क्या काम किए हैं। ये सिर्फ एक बहरिया टाउन कराची का मसला नहीं है, आप पाकिस्तान की किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं, बिल्डर या डीलर मिलके ये कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट बेचने के चक्कर में जो चीज़ आपके पास मौजूद है, ज़ाहिर है उसकी एक वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को डाउन करके अपनी चीज़ बेचने के लिए उस वैल्यू को ऊपर करते हैं, इतना अच्छा करके दिखा रहे होते हैं कि आपको वो चीज़ बुरी लग रही होती है, आप मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और आप अच्छी चीज़ गवा देते हैं और एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो आपको ब्रोकर ने उस मोमेंट पिच की होती है, सिर्फ अपने कमीशन या अपना प्रोजेक्ट बेचने की खातिर। मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं किसी ऑफ ग्राउंड प्लॉट के हवाले से इसमें बात नहीं कर रहा। जब बहरिया टाउन के बहुत सारे प्लॉट स्पोर्ट्स सिटी, पैराडाइज में बाउंड्री वॉल के बाहर हुए, तो मर्जिंग ही उनके पास एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मौजूद था, जहां वो एक स्टेप लेकर चीज़ों में अपनी चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते थे, अपनी दिमागी टेंशन को दूर कर सकते थे। लेकिन मैं सिर्फ बार बार यही एक बात बता रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो बहरिया टाउन कराची की ज़मीन पे रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन थे, आप अपने डीएचए के ब्रोकर, आप कराची के या पाकिस्तान के किसी भी ब्रोकर से पूछे, ज़मीन की वैल्यू एक ऐसी है
जो एक ऐसी सोसाइटी जो कि दुनिया पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सोसाइटी हो, उस जगह पे ऑन ग्राउंड प्लॉट आपने छोड़ के आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है। अब उससे हुआ क्या कि जो आपका रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट था आपने उससे हाथ धो दिए, वो डीलर ने अपने नाम पे प्लॉट को कर लिया और आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया। आज उस ब्रोकर से जाके पूछें जो मैंने आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दिया था उसका क्या हुआ, या उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट देख लें वो उसी डीलर के नाम पे होगा या उसने अपने किसी दोस्त यार के नाम पे वो प्लॉट कर दिया होगा। उसकी वैल्यू आज पता करें कहाँ आसमानों पे पहुंच गई और आपकी वैल्यू कहाँ है। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मत दें, वो एक सोना है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आने वाले वक्तों में ज़िंदगी भर याद रहेगी कि ये चीज़ बेगी टाउन कराची ने हमें एक गिफ्ट के तौर पे दी है। दूसरा पॉइंट इसी के साथ कनेक्टेड है और ये आपने अक्सर दूसरों से वीडियोस सुनी हुई होंगी कि ये अक्सर होता है किसी भी सोसाइटी में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, अगर कस्टमर के पास पैसे इनिशियल जेब में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं तो उसको ये कोशिश नहीं करेंगे कि सर आप एक ही चीज़ ले लें और इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहिएगा। वो उनको ये पिच करते हैं कि सर आप एक की जगह 10 अपार्टमेंट ले लें, 10 ऑफिस ले लें, 10 शॉप्स ले लें, ताकि अगर आपका एक कमीशन में कहीं 25,000 या 20,000 रुपये कमीशन है उस ब्रोकर को मिलना है तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेगा और आसानी से अपना कमीशन अर्न कर लेगा। लेकिन कस्टमर जब डे एंड पे 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स देने की बारी आएगी तो वो पे नहीं कर सकेगा और होगा क्या इवेंचुअली कि बिल्डर कह रहा होगा कि आप पे करो नहीं तो मैं आपके ऊपर सरचार्ज लगाता हूँ। फिर आप मज़ीद पे नहीं करेंगे तो वो फिर आपको एक और नोटिस जारी करेगा कि आप पे करें नहीं तो मैं आपकी फ़ाइल को ब्लॉक कर देता हूँ। और इवेंचुअली होगा ये कि आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाएगी और आप फिर या तो बेगी टाउन कराची को गालियाँ दे रहे होंगे या तो उस बिल्डर को गालियाँ दे रहे होंगे। जबकि ये सारी स्ट्रेटजी जो की गई है वो आपसे फर्स्ट एंड पे की गई कि आपको एक ऐसी चीज़ दिलवा के दी गई जिसमें आप पे ही नहीं कर सकते थे। पिच आपको कुछ किया गया, आप जब आप उसके पास जाएंगे या तो वो उस कंपनी को छोड़ के चला गया होगा या तो कह रहा होगा कि सर कुछ पैसे अरेंज करें ना सर, या तो मर्जिंग करवा लें, मैं बेचता हूँ ना ही वो चीज़ बिकेगी। तो एंड में हाल बुरा ही होता है। तो मैं आप सबको एडवाइस करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों में मत इंडल्ज हुआ करें ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। वो कहते हैं हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, नो डाउट, लेकिन स्टिल इतना रिस्क ना ले लें कि जहां आपको पता हो कि आप कर ही ना सकें, आप ऐसी मुश्किल में ट्रैप हो जाएं। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग अपने आप को सिक्योर करके चलें, जेब में जो पैसे हैं जो आपकी इस्तात है आप उसके मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और तीसरा पॉइंट मैं कहता हूँ काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि सारे ब्रोकर हजरात या बिल्डर हमारे भाई हैं, हम तो सब मिल के काम करते हैं। सबका एक ही गोल है कि बेगी टाउन कराची को हम ग्रो करें, यहाँ पर रेजिडेंशियल आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हों, मलिक रियाज का नाम मशहूर करें। लेकिन जो मुझे अक्सर औकात थोड़ा सा मैं उस पर काफ़ी टेंशन फील करता हूँ कि यार आने वाले वक्तों में होने क्या जा रहा है। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड आप लोगों को शायद अभी नहीं पता, मैं एक बैंकर रह चुका हूँ, 5 साल वहाँ काम किए। तो बड़े बड़े बिल्डर्स से हमारी मुलाकात होती रहती थी, अकाउंट्स के सिलसिले में मुलाकात होती थी कि सर आप वो करवाएं। तो उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी कि अगर कोई एक कराची का नामी ग्रामी बिल्डर, चाहे वो साइमा हो, चाहे वो मंशा हो, चाहे इस तरह के फलक नाज प्रोजेक्ट्स हो, अगर आप उनकी हिस्ट्री जाके देखें, अगर वो कराची में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना तो कम से कम 2 साल या 3 साल बाद जाके वो एक और प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। ये बात नहीं है कि ज़मीन का इशू है कि ज़मीन की क्वांटिटी कम है, बात यह है कि जब आप एक मेगा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपका प्रॉपर फोकस होता है कि आपकी अकाउंटिंग के मामलात होते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपकी रिकवरी होती है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलात होते हैं, चीज़ें ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, कौन सा सामान ख़रीदना है, कौन सी लिफ्ट लगनी है, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन बेगी टाउन कराची में क्या हो रहा है, अभी इस टाइम एक बिल्डर ठीक है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा डिलीवर किया है, लेकिन एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसके 2 महीने बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसके तीसरे महीने बाद तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, और करते करते 6, 7, 8 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके बैठ जाता है। काम की जहाँ तक बात है, वो काम बेशक अभी ग्राउंड फ्लोर ठीक है भाई, काम भी हो रहा है, लेकिन एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है काम करने की। आपका गोल बेशक ज़्यादा का होगा, लेकिन बिल्डर बगैर सोचे समझे, ठीक है बड़े बिल्डर के पास इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, लेकिन इनको देखा देखी में हो क्या रहा है
कि जो छोटे इन्वेस्टर भी थे ना, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों की मर्जिंग की फाइल या अपना कैश स्टार्टिंग में जो भी लोगों से कलेक्ट हुआ वो आपने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद आपने ये देखा कि यार ठीक है, अभी बैरियर टाउन में एक प्रोसेस बाकी है, चीज़ें अप्रूवल में और इस सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तब तक ये जो कैश आ चुका है इसका क्या करें, उससे एक और प्लॉट परचेज करते हैं, उससे प्लॉट परचेज करके एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और उससे कैश एक और पकड़ लेते हैं। वो आता है तो उसको देखते हैं कि यार सामने वाले ने अभी तक 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, मेरे अभी तक 2 हैं, मैं एक और प्लॉट परचेज करता हूं, मैं 3 पे जाता हूं। तो वो एक रेस सी लग गई है। अब ये रेस में इवेंचुअली नुकसान किसका है? आप ये बात समझें कि आप बिल्डर जिस तरीके से रेस में भाग रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा है, मैं ये लॉन्च कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, इससे नुकसान कस्टमर का डे एंड में हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो लोग बंद कमरे में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि यार फलाने ने इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, फलाने ने ये कर दिया, उसके पास इतना पैसा है नहीं है, ये एक और इस तरीके का जो कन्फ्यूजन पहले क्रिएट हुई थी बैरियर टाउन को लेके, ये लोग बदनामी ना करें बैरियर टाउन कराची की। डे एंड पे लोगों ने गालियाँ मलिक रियाज को ही देनी है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस तरह से कोशिश करें कि ये चीज़ें ना करें, ताकि हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस के थ्रू एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें, जो हमें मलिक रियाज ने जो बार बार कही है, जो एक लाइफस्टाइल दिया है, उस चीज़ को हम डिलीवर कर सकें। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता जाऊं कि प्रेसिडेंट 1 में मछियारा ने, जो कि कराची का नामी ग्रामी बिल्डर है, 100 बिल्डिंग के करीब बना चुका होगा, उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर अब नया प्रोजेक्ट आपका कब है, ये तो माशाल्लाह आपका सब बिक गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा अब बस आप मुझे यहाँ लिबर्टी में दिलवाओ, यहाँ सामने दिलवाओ, मैं अब ये थीम पार्क में एक और ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर की एक और बिल्डिंग बनाऊंगा। उन्होंने कहा पहले मैं इसको डिलीवर करूँगा, ये ग्राउंड प्लस जो 18 फ्लोर की या 20 फ्लोर की मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, पहले इसको डिलीवर तो करूँ, 3 साल लगेंगे। हाँ, हो सकता है ग्रे स्ट्रक्चर के बाद मैं प्लानिंग करूँ, जब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, कैश आ जाए, कंप्लीशन की तरफ हो, तो नया प्रोजेक्ट करता हुआ मैं अच्छा भी लगूंगा। मतलब एक पाकिस्तान का या कराची का नामी ग्रामी बिल्डर ये सोच रखता है, लेकिन यहाँ पर वो रेस गलत चल रही है। उस रेस में कोई हार जाएगा तो वो हारना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ब्रोकर हज़ार। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम ऐसी चीज़ों को किसी तरीके से रोक सकें, तो ताकि कस्टमर का भला हो सके। तो मैं बस इस वीडियो को ख़त्म करता जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जिन लोगों ने बैरियर टाउन कराची में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स किसी बिल्डिंग में मर्जिंग करवाए थे, अब उनको आप बोल के दिखाएं। जब रेट आसमानों पे है तो वो आपको बताएंगे कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हम कैसे गिव अप कर दें और ऐसे प्रोजेक्ट में चले जाएं जो 4 साल बाद डिलीवर होंगे। और साथ ही साथ मैं बहुत माज़रत ख्वाह भी हूँ कि अगर कोई सुनने वाले को जो ऐसा बिल्डर या कोई ऐसा ब्रोकर जो हमारे भाई या हमारी फैमिली मेम्बर हैं, अगर उनको ये बात कोई बुरी लगी हो, तो मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना नहीं है, सिर्फ कस्टमर के बारे में और इस बैरियर टाउन की सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचते हुए एक ऐसी राय दी गई है जो अक्सर औकात लोग इस टेंशन में हम सब मिलके बातें करते हैं। हो सकता है आप लोग भी बातें करते हो सकता है किसी और ऐसे बिल्डर के बारे में। तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते कि बैरियर टाउन कराची में वापस से इस तरह की बदनज़मी हो और ये सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगा आइंदा के बाद ऐसे किसी भी फ्रॉड के ऊपर जो बैरियर टाउन कराची में नहीं हो, वापस से कोई वीडियो बनाऊँ, मुझे ऐसा कोई भी मौका ना मिले, ताकि हम बैरियर टाउन कराची की एक अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में ही बार बार वीडियो बना सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।